गुड इवनिंग सभी को। आज का लाइव सेशन कई बच्चे इस बात को लेकर कह रहे थे कि सर थोड़ा सा तनाव फील हो रहा है और परीक्षाओं के दौर में ये चीजें बहुत नॉर्मल हैं, याद रखना। और कहीं ना कहीं ये चीजें हमें प्रभावित करती हैं, याद रखना। हमें अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, किन चीजों के ऊपर अब इस समय हमें फोकस करना चाहिए। ऐसी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सकारात्मक रूप से हमें प्रेरित कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान में रख के अब अंतिम समय हमने अपने आप को मेंटली फिजिकली तैयार करना है। ए जिंदगी तेरे संघर्ष से टूटा भी बहुत बार हूं। जिंदगी तेरे संघर्ष से टूटा भी बहुत बार हूं, बिखरा भी बहुत बार हूं। जिंदगी तेरी ठोकरों से मैं निखरा भी बहुत बार हूं, मैं निखरा भी बहुत बार हूं। याद रखना, ये जीवन सबका संघर्षमय है। बस कोई संघर्ष को आखिरी मान के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है और कोई संघर्ष को अपने जीवन में निरंतरता का भाग मानकर और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ता जाता है। हमें यही करना है। मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूं, कोई एग्जाम अंतिम नहीं होती है, कोई संघर्ष अंतिम नहीं होता है। जीवन की हर सीढ़ी पे स्ट्रगल है। आप ये मान के चलिए कि लाइफ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि नौकरी लगते आपका संघर्ष समाप्त हो जाएगा, वहां भी स्ट्रगल करना है। तो फिर स्ट्रगल नाम से, संघर्ष नाम से, एंजाइटी नाम से डर क्यों रहे हैं? खुल के सामना कीजिए ना। लैब असिस्टेंट के एग्जाम प्रारंभ होने वाला है, वहां से एक परीक्षाओं का एक दौर प्रारंभ होगा। जुलाई में सबसे बड़ा रिट का एग्जाम होने वाला है, जिसमें ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड का हर बच्चा इसमें भाग लेने वाला है। और कहीं ना कहीं वो तनाव, आसपास का परिवेश आपको कहीं ना कहीं विचलित कर रहा है। लेकिन इस विचलन समय में भी अपने आप को जलते हुए रखना, अपने आप को उत्साह से भरे रखना, यही याद रखना सफलता की कहानी है। और ये करना पड़ेगा, याद रखना। मैं आपके कमेंट्स लूंगा, आपकी बातें करूंगा, बीच में दो प्रसिद्ध उद्धरण मैं आपको बताऊंगा कि हर समय अपने आप को मजबूत कैसे बनाए रखें। नमस्कार सभी को नमस्कार। रीट पात्रता परीक्षा का लेवल कैसे आएगा? देखिए राहुल गुजर जी, सबसे पहला सवाल आपका ये बहुत नेगेटिव सवाल मैं मानूंगा। पात्रता का लेवल कैसा आएगा? सरल, कठिन, मध्यम। जब भी बोर्ड किसी पेपर को सेट करता है, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करता हो, आरपीसी करता हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता हो, एक बात क्लियरली लिखी होती है कि प्रश्न में तीनों प्रकार का लेवल होगा, सरल, मध्यम और कठिन। अब जो कठिन स्तर होता है उसके प्रश्न जो बच्चा कर जाता है वो बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाता है। तो लेवल बहुत कठिन नहीं आएगा, उसमें ये चीजें सब शामिल होंगी। पेपर सेटर के पास निर्देश होते हैं। आरबीसी बोर्ड के पेपर सेटर, आप जैसे मैंने भी पेपर बनाए तो मुझे पता है इन चीजों का कि कहीं ना कहीं आपके पास इंस्ट्रक्शन होंगे। जब अपन 11वीं 12वीं 10वीं 12वीं की किताबों के पेपर बनाते हैं तो ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वही आपके रीट के समय है, वही अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम के समय। तो एक मिला जुला रवैया होता है। अब आप मेंटली कैसे तैयार करते हो, सबसे बड़ी बात है। जीत जाएंगे, देखिए जीत जाएंगे तो थीम है हमारी जिंदगी की। मैं चाहता हूं भारत के कोने कोने में, हर घर में थीम पहुंच जाए, जहां एक गाना जब गुनगुने ना तो धीर सर एकदम से उभर जाए कि जीत जाएंगे। इसी जीत जाएंगे की बात के ऊपर मैं एक बात बोलूंगा आप लोगों के सामने। सर मुझे इस बार सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, फर्स्ट एंड लास्ट। देखिए राधिका क्रिएशन, सबसे पहली बात तो आपने एक सृजनात्मकता शब्द जोड़ रखा है। तो फर्स्ट और लास्ट यदि आपने उस चीज को मस्ट बना लिया तो बन जाओगे। प्रॉब्लम कहां आती है? जब हम बनना तो चाहते हैं, हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को आगे रख देते हैं। आप अनकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं रिकमेंड कर रहे हैं। शाम को एक बच्ची का फोन आया मेरे पास, वो 20-15 मिनट मैंने उसकी बातें सुनी। वो दुखी थी, वो खूब रोई, खूब उसने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला उसको, मैं उसकी बातें सुनता गया। क्योंकि जिंदगी में हमें कहीं ना कहीं किसी इंसान की जिंदगी में ज्योति को फैलाना है तो उसकी बातों को एक ध्यान के साथ सुनना पड़ेगा। वो कहीं किसी को बोल नहीं पा रही थी, मैंने उसको सुन लिया। मैं पेपर भी बना रहा था, मैंने उसकी बातों को भी सुना, उसका जो दर्द था मैंने उसको सुना। लेकिन उसने केवल अपने दर्द पे फोकस कर रखा था। उस दर्द के पीछे और आगे का जो एक सुंदर सपना था उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। वो सपना यह था कि इस दर्द से निकल के एक जिंदगी ऐसी भी आएगी जहां उसे इतनी खुशियां मिलनी है कि ये जो वर्तमान दर्द है ना, ये कुछ भी नहीं लगेगा उसके सामने। हमें फोकस वही करना है कि
कि मेरी जिंदगी में जो बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है वहां मैं ध्यान दूं, ना कि अभी जो दर्द चल रहा है मैं उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लूं। आप अवचेतन मन को बार बार रिकमेंड कर रहे हैं। तो एग्जाम से 1 महीने पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले आपको बहुत पॉजिटिव सोचना है। मैं एक नेपोलियन हिल की एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को। सभी को नमस्कार। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। नेपोलियन हिल की एक बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि नेपोलियन हिल के बारे में आपने सुना है, जो प्रसिद्ध लेखक हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी किताबें आती हैं। नेपोलियन हिल बचपन से लेखक बनना चाहते थे। तो अपने दोस्तों के साथ उन्होंने कहा कि मैं लेखक बनना चाहता हूं, मैं किताबें लिखना चाहता हूं। तो उनके दोस्तों ने कहा कि तेरे पास संसाधन नहीं है, तू इतना गरीब है कि तेरे पास कहां से इतनी किताबें आएंगी, तू कैसे लिख पाएगा, कैसे प्रेस से छपा पाएगा। तो उसके दोस्तों ने उसे डिमोटिवेट किया, कर दिया। लेकिन वो हमेशा चंद पैसे बचाता और उन पैसों को इकट्ठा करता गया। और एक दिन उसने एक शब्दकोश खरीदा, एक डिक्शनरी खरीदी उसने। और वो जो शब्दकोश डिक्शनरी खरीदा, उस शब्दकोश के हर शब्द को अपने व्यवहार में लाने लगा। लेकिन उसने एक बहुत अजीब काम किया। और अजीब काम क्या था? उसने उस डिक्शनरी से, उस शब्दकोश में से एक शब्द था असंभव। उस असंभव शब्द को ढूंढा और डिक्शनरी में कैंची लाके और उस शब्द को काट दिया और फेंक दिया। कितनी बड़ी बात थी। जिंदगी में वो इंसान आज इतना बड़े इंसान बने, वो आज उनकी बातों को सब फॉलो करते हैं। लेकिन उस इंसान ने शुरुआत कैसे की कि असंभव शब्द को डिक्शनरी से, कैंची से काट के फेंक दिया। उनका कहने का मतलब था, जब मुझे हर चीज में सकारात्मक सोचना है तो मेरे पास जो अगल बगल की चीजें हैं उसमें असंभव शब्द में देखना ही नहीं चाहता। उन्होंने अपने अनकॉन्शियस माइंड को सिर्फ संभव के बारे में बताया। मैं कर सकता हूं, मैं बन जाऊंगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। असंभव के बारे में सोचा नहीं। प्रॉब्लम क्या रही है? तुम लोग क्या कर रहे हो? उसी शब्द को रिकमेंड कर रहे हो, उसी असंभव शब्द पे जा रहे हो। नहीं हो पाया, कैसे होगा, 27 दिन में कैसे कर पाएंगे, इतने दिन में नहीं कर पाए तो कैसे कर पाएंगे। मतलब उसी इम्पॉसिबल शब्द को तुमने रिकमेंड किया है। तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड उसी को सबसे ऊपर रखेगा। होना ही चाहिए कि उस असंभव शब्द को आपको किसी डिक्शनरी लाने की जरूरत नहीं है, कैंची से काटने की जरूरत नहीं है। केवल एक तरीका अपनाना है कि उस असंभव शब्द को अपने मन से निकाल दें, अपनी चेतना से निकाल दें, चेतन से निकाल दो उसको। उस पर सोचना बंद कर दो, उसको अतार्किक कारणों का एक बकवास तरीके से उसको बंद कर दो कि ये होता ही नहीं है। साहब सोचना नहीं है मुझे उसके बारे में, मुझे केवल सोचना है संभव के बारे में। दुनिया में सभी कहानियां संभव से शुरू होती हैं। असंभव शब्द एक नकारात्मक है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस शब्द में मत जाइए। मैं दुनिया के ऐसे उदाहरण आपको गिना सकता हूं जिन्होंने 10 दिन में ऐसा करके दिखा दिया, इन्होंने 5 दिन में ऐसा करके दिखा दिया। शंकराचार्य जैसे लोगों ने 7 साल की उम्र में पूरे वेदों को कंठस्थ कर लिया। याद रखना, उस वेद का किसी एक वेद का 5% पार्ट आपको रिट में नहीं पढ़ना, लेब असिस्टेंट में नहीं पढ़ना, सेकंड ग्रेड में नहीं पढ़ना, ग्रेड फर्स्ट में नहीं पढ़ना। वो जब 7 साल की उम्र में ऐसा इंसान कर सकता है क्योंकि उनकी लाइफ में असंभव नहीं था। उन्हें यह लगा था कि हम कर लेंगे। तुम 10 दिन में किसी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो। 10 दिन वाला हौसला तो चाहिए, 10 दिन वाली सकारात्मकता तो चाहिए। तो एग्जाम से पहले सबसे पहली बात है मेंटली अपने आप को स्वस्थ बनाएं। अब यहां रोने धोने से काम नहीं चलने वाला है। इस समय आप किन लोगों के संपर्क में हैं, किन लोगों से आप इंटरेक्शन करते हैं, कितना आप डिस्कशन करते हैं, यह मेरी आपको बार बार राय रहेगी। मैंने पहले भी बोला है, जितना ग्रुप डिस्कशन इस समय आप करेंगे, टॉपिक जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर टारगेट बेस्ड स्टडी करें, इंटरेक्शन अधिकतर करें। इस समय एकांतवास का समय नहीं है। अब थोड़ा सा इंटरेक्टिव बन जाए, ठीक है। पेपर सॉल्यूशन कैसे करना है, इसके लिए 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर दें, ठीक है। जैसे लैब असिस्टेंट का एग्जाम होना है, तो लैब असिस्टेंट का एग्जाम होना है, तो अब मुझे क्या करना है? जो मैंने पढ़ लिया वो बढ़िया है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है। अब मुझे क्या करना है? 2, 3, 4, 5, 3 साल के पेपर एक बार रिपीट करके जाना है और एक पॉजिटिविटी के साथ जाना है। जो होगा वो बेटर हो जाएगा। तनाव नहीं ले सकते। अब इस तनाव के साथ एग्जाम हॉल में जाएंगे तो सब कुछ नेगेटिव होने वाला है। तो यहां आपको ये रवैये अपनाने पड़ेंगे। याद रखना सर, आप हमारे आदर्श हैं, मैं आपसे पेन लेने जरूर आएंगे निश्चित रूप से। ये मेरी थीम भी है और मैं चाहता हूं कि इतनी बार, इस बार हमने लगभग 35 से 40 हजार के पेन बनवाए। इस बार मैं चाहता हूं कि ये पेन की संख्या लाखों में हो, कि हमारे कम से कम 4 से 5 लाख रुपए के पेन बने और आप में से हर एक बच्चा उस पेन को ले। ये मेरी दिली इच्छा है।
हेल्थ ग्रेड का कोर्स में ले लिया, बहुत शानदार कोर्स है, चलो धन्यवाद सर। लक्ष्य तो बहुत हो सकते हैं बट उद्देश्य ओनली सेकंड ग्रेड। देखिए हाँ, लक्ष्य भी बहुत नहीं हो सकते। लक्ष्य एक व्यापक प्रक्रिया है। लक्ष्य में मैंने एक रखा कि मुझे शिक्षक बनना है, ये मेरा लक्ष्य है। टीचर बनना है 2023 में, 100% 2022-23 में टीचर बन जाऊंगा, ये मेरा लक्ष्य है। उद्देश्य मेरा ये होगा छोटी छोटी चीजें तय कर लो। साइकोलॉजी को ऐसे तैयार करना है, सब्जेक्ट को ऐसे तैयार करना है, इन चीजों को इस प्रकार से रवैया अपना के चलिए, बेटर कर पाओगे, सबसे बड़ी बात। डेफिनेटली आई विल डू इट। गुरुदेव अपना आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मेरा हमेशा है। आप तो पर्सन पूछिए सर एसएसटी मॉडल पेपर सजेस्ट करें, हमने ऑनलाइन डाले हैं 21 रुपए में, आप उनको देख लें, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बस बाकी ज्यादा मत देखो, मार्केट में आप ज्यादा कंटेंट एकत्रित मत करें। गणित टीचिंग मेथड के लिए हमने आज ही क्वेश्चन पेपर की बुक निकाली है, 2 बुक आती है हमारी। एक तो गणित टीचिंग मेथड पे डिटेल्ड बुक आती है, बहुत बढ़िया किताब है, पूरी गजब की किताब है गणित टीचिंग मेथड पे। एक गणित टीचिंग मेथड पे ग्रेड 2, ग्रेड 3 सबके लिए पूर्व एग्जाम के आज तक जितने भी क्वेश्चन पेपर आए वो निकालें। एसएसटी टीचिंग मेथड पे ही किताब निकाली। तो आप पूर्व प्रश्न पत्रों का एकदम मैक्सिमम अभ्यास करें। इस समय कंटेंट से ज्यादा है क्वेश्चन पेपर निकालना, याद रखना। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही होगी ना? जमील खान जी आपको आवाज आती नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है आपका, बाकी सबको आती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। सर ऑफलाइन टेस्ट कब होगा? ऑफलाइन टेस्टेस तो चल रहे हैं वैसे बैचेज में। तो सर रिट में नॉर्मलाइजेशन ना हो, पेपर कैसा भी आए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा रिट में। रिट में नहीं होगा, याद रखना। रिट में आपको 60% लाने हैं और वो आ जाएंगे। अब आपको स्पेशली, अब आपको इन चीजों पे ध्यान मत देना। अब आप जो पढ़ रहे हो ना, जो पढ़ चुके हो, उन चीजों को बार बार रिपीट करें, क्वेश्चन पेपर को निकालें, एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड की किताबों को बार बार देखें। अब उन्हीं किताबों का सहारा है कि उन किताबों को देख के आप कंपटीशन, लास्ट टाइम में जब कोई भी एग्जाम की आप तैयारी मान लो कर ली आपने, फुलफिल कर लिया अपने हिसाब से, कुछ नहीं बचा है, तो लास्ट टाइम में आपको स्पेशली यही करना है कि पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करें। इससे बेटर कोई तरीका नहीं हो सकता। और मैं एक बात और करूंगा, चर्चा अपन कर ही रहे हैं आज। नमस्कार नमस्कार। मध्यम मार्ग की मैं बात करूंगा। महात्मा बुद्ध को हम फॉलो करते हैं और महात्मा बुद्ध एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखना। उनका जीवन बहुत कुछ सिखाता है। उन्होंने एक नाम दिया मध्यम मार्ग। क्यों दिया मध्यम मार्ग? पहले उन्होंने अतिवादी मार्ग अपनाया, बहुत गजब गहन तपस्या की, लेकिन सफलता नहीं मिली। जिंदगी में हर जगह मध्यम मार्ग को अपनाएं। एक संतुलित रवैया अपनाना पड़ेगा आपको। संतुलित रवैया क्या हो सकता है? एग्जाम में जब 1 महीना बचता है, 20 दिन बचते हैं, 10 दिन बचते हैं, तो मध्यम मार्ग को अपनाइए। अब इस समय आप बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं और एकदम ढीले भी नहीं हो सकते हैं। मध्यम रवैया अपनाइए, बैलेंसिंग बनाइए। बैलेंसिंग कैसे बनाइए? जैसे अपन संगीत है, म्यूजिक जब सुनते हैं तो संगीत, जैसे वीणा है, कोई भी वाद्य यंत्र है, तो उस वाद्य यंत्र के तार मैंने एकदम से जकड़ दिए, कठोर कर दिए, क्या वो वीणा से धुन उत्पन्न होगी? नहीं होगी। और धुन होगी तो झंझनाट पैदा होगा। और यदि मैंने उस वीणा के तारों को छोड़ दिया हल्का, तो भी उससे संगीत नहीं आएगा। मतलब दोनों ही चीजों में नुकसान है। तो आपको इस समय जो स्ट्रेस रखना है, मैं नहीं कहता कि स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस होना चाहिए, बट स्ट्रेस मध्यम स्ट्रेस। महात्मा बुद्ध के मध्यम रास्ते को अपनाना है कि हमें उस वीणा के तारों को ना एकदम ढीला छोड़ना है और ना एकदम कस के पकड़ना है, एकदम मीडियम रवैया। जितना इजी में पढ़ाई हो रही है उतनी कर लीजिए। 8, 10, 12 घंटे जितने पढ़ पा रहे हैं उतने पढ़िए। 2-3 घंटे, 1-2 घंटे डिस्कशन सेशन रखिए। शाम टाइम में घूम लिए दोस्त के साथ कि चलो 20 मिनट घूम के आते हैं और ये 2 टॉपिक लिए, उन पे डिस्कशन सेशन हो गया। ठीक है, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। जीत जाएंगे वाली थीम अपने दिमाग में रखिए। असंभव शब्द को बाहर निकाल दीजिए। ये एक ऐसी चीजें हैं। तो महात्मा बुद्ध यही कहते हैं, आपको जब अतिवादी मार्ग अपनाओगे और बहुत गजब पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बाकी लाइफ में चीजें नहीं है, उससे भी स्ट्रेस आ जाएगा। एक संतुलित रवैया, हल्का सा म्यूजिक सुनना है, डिस्कशन करना है, किताबें जैसी आ रही हैं सामने, जो किताबें आपने पढ़ी हैं, सिलेक्टिव मैटर। आप अति मार्ग नहीं अपना सकते कि मेरे पास जो मैंने पढ़ा सब रिवीजन नहीं होगा। सिलेक्टिव मध्यम मार्ग, यानी कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, सृजनात्मक बच्चे प्रश्न आ रहा है, लर्निंग डिफिकल्टी प्रश्न आ रहा है, निर्मितवाद उपागम में प्रश्न आता है, टाइप अप्रोच से प्रश्न आता है, ठीक है, मंदबुद्धि बालक पे प्रश्न आता है, विशेष आवश्यकता वाले बालक पे प्रश्न आता है, इंडिविजुअल डिफरेंस के प्रकार प्रभावित करने वाले कारक पे प्रश्न आता है, फ्राइड का, वाटसन का, आपका इरिक इरिक्सन का, कोहलरबर्ग का, जीन पियाजे का, इनका विशेष योगदान, इन 5 आदमियों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। ठीक है, और
आरटी 2009 में चौथा अध्याय को पढ़ लिए, एक्शन रिसर्च के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, जैसे आज मैं एक पेपर कहूंगा बच्चों को, ये एक प्रकार से एक रवैया, मनोविज्ञान बहुत बड़ा है, हिंदी बहुत बड़ा है, संस्कृत बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। अब आपको ये रवैया अपनाना है कि मैं एक संतुलित दृष्टिकोण से चलूं, विस्तृत नहीं अपनाना इस समय। अब इसमें चयनात्मक सेलेक्टिव चीज पे चलना है, आप सिलेक्शन ले जाओगे। मध्यम मार्ग को हमेशा अपने जीवन में रखो, मध्यम मार्ग से बढ़िया कोई संतुलित मार्ग नहीं हो सकता है। बैलेंसिंग जितना करोगे, चाहे विषय वस्तु पढ़ना हो, चाहे लाइफ जीवन शैली अपनानी हो, जिंदगी में आगे बढ़ना हो, ये मध्यम मार्ग गजब का मार्ग है, याद रखना, इसको अपना के चलिए। सर गुरुजी 1 महीना बचा है, सटीक रणनीति बताओ। देखो सटीक रणनीति मैंने यही तो बताई, यही डिस्कशन कर रहा हूं। जैसे मैंने साइकोलॉजी में बताया कि चीजें ऐसे पढ़नी है, एनसीईआरटी आरबीसी बोर्ड को लास्ट टाइम में पढ़ लो, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देख लो। इस समय आप मॉडल पेपर वही देखें मार्केट से जिनको बनाने वाले ने रियल में एनसीईआरटी बेस बनाया है। अब मार्केट में विषय वस्तु बहुत आ रही है, दुनिया भर की पब्लिकेशन है। अब आप किसी भी पब्लिकेशन को आंख बंद करिए, किसने सजेस्ट किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने वाले कौन है, कॉपी पेस्ट चल रहा है पूरा सिस्टम। अब हमें यह अपनाना पड़ेगा, विवेक आपको अपनाना पड़ेगा कि मुझे इस समय किन चीजों पे ध्यान देना है। सटीक रणनीति यही है, मैंने जो पढ़ा है वो बेटर पढ़ा है, मैं जो भी पढ़ रहा हूं वो बेटर पढ़ रहा हूं। इस समय पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्रों को अभ्यास करते हुए बस उन्हीं चीजों पे फोकस करना है, ना इधर ना उधर, डायरेक्ट अप्रोच। अब अनावश्यक चीजों के डर को दिमाग से निकालना है कि गुरुजी मैंने नहीं पढ़ा, क्या पता यहीं से प्रश्न आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा जी। और बताएं, कभी मन भटक जाए तो आपसे ऊर्जा मिल जाती है। देखिए आप ऐसे लोगों के बीच में रहिए, मैं बार बार बोलता हूं, आज हमारी जिंदगी में इतना तनाव है, इतने लोग, इतने नेगेटिव लोग हैं जो आपको हर समय डराने की कोशिश करते हैं। मैंने जब 2019 में थीम शुरू की थी, जीत जाएंगे, मेरा उद्देश्य था ये थीम हर घर की थीम बन जाए, मेरे हर बच्चे की थीम बन जाए, उसके रोम रोम में जीत जाएंगे शब्द आ जाए। और जीत जाएंगे जब शब्द आए ना, जीत जाएंगे कि जब धुन आए ना, जीत जाएंगे हम, तो उस समय ऐसा लगना चाहिए कि सर एक बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज एक काम करेंगे, आपको एक बहुत पॉजिटिव रवैया अपना रहा हूं, एक काम करेंगे, याद रखना, आपको अभी एक चिट लिखनी है, एक कागज लेना है, अभी लेंगे मेरे साथ साथ, अभी मेरे साथ क्या कर रहे हैं आप, एक कागज लेंगे, अभी लेना मेरे साथ साथ, देखना अपनी जिंदगी को बदलनी चीज है। दुनिया कहती है मोटिवेशन से क्या नहीं क्या होता है, मैं कहता हूं सब कुछ मोटिवेशन से होगा, सब कुछ जीत जाएंगे की थीम से होगा। तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम्हारे साथ खराब परिस्थितियां हैं, कोई तुम्हारे पे बिलीव नहीं करता है, लोग तुम्हें कहते हैं कि तू कमजोर है, तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता, कोई कोचिंग में तुम्हारी कोई रैंक नहीं आती है, टेस्ट में तुम सबसे कमजोर हो, घर वालों की नजर में सबसे कमजोर हो, इस दुनिया की नजर में सबसे कमजोर हो, और तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बेकार हूं, मेरा नहीं होने वाला है। लेकिन तुम दुनिया के एक ऐसा इंसान है जो तुम्हें सबसे मजबूत मानता है, दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो तुम्हें सबसे ताकतवर मानता है, और दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो हर समय चाहता है कि उसके फोन में तुम आ जाओ, उससे पेन ले लो, धीर सर है। और धीर सर तुम्हें एक बात बोल रहे हैं, दुनिया क्या कहती है फर्क नहीं पड़ता साहब, दुनिया क्या सोचती है फर्क नहीं पड़ता, किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में तुम्हारा कौन सा स्थान आता है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आज तक तुमने क्या नहीं पढ़ा है फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तुम अपने बारे में सोचते क्या हो। तो एक कागज लेना, क्या लेंगे, एक कागज लेना, याद रखना, अभी मेरे साथ कागज लेंगे, और उस कागज के ऊपर क्या करना है, देखिए उस कागज के ऊपर आपको लिखना है, क्या लिखना है, कागज के ऊपर एक लाइन लिखनी है, मैं जो आपको बता रहा हूं, देखिएगा, मैं एक लाइन आज मैंने लिखी थी कागज के ऊपर, ये लाइन मैं आपको बोल रहा हूं, एक सेकंड, हाँ देखिए एक लाइन लिखनी है, एक शब्द आता है आस्था, एक आता है प्रेम। जब जिंदगी में मुझे पढ़ाई में और अपने लक्ष्य में दो चीजों को चुनना हो कि सर मैं प्रेम को चुनूं या आस्था को चुनूं, तो धीर सर क्या बोलते हैं, तुम आस्था को चुनो। किसको चुनना है, आस्था को चुनना है। तुम्हें किसको चुनना है, आस्था को चुनना है। याद रखना, प्रेम हमेशा अधूरा रहता है, प्रेम कभी जीतता नहीं है, लिखा लेना मेरे से। यदि प्रेम जीतता तो प्रेम के सबसे बड़े अनुयायी भगवान श्री कृष्ण और राधा का मिलाप हो जाता। प्रेम नहीं जीतता है, जीतती आस्था है, जीतती भक्ति है। तो तुम्हें क्या करनी है, आस्था। यदि तुम्हारे अंदर एक राई भर की आस्था है धीर सर के प्रति, यदि तुम्हारे अंदर एक राई भर की आस्था है अपने लक्ष्य के प्रति, तो एक छोटा सा कागज लेंगे और छोटा सा कागज लेके
उस कागज पे एक लाइन लिखना जो मैं बोल रहा हूं। क्या लिखना? आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं जीत जाऊंगा। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं जीत जाऊंगा। इस कागज को लेने के बाद और आपको अपने पर्स में डालना है। क्या करना है? पर्स में डालना है। ये पर्स आपके पास रहेगा, वो कागज रहेगा। मैंने कहा आस्था मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, इतनी आस्था नहीं चाहिए, राई भर की आस्था चाहिए, इतनी सी आस्था चाहिए। और इस आस्था से इस विचार को पनपाना, इस विचार को ऊर्जा देना कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है और तुम जीत जाओगे। बस दुनिया क्या कहती है आपके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस विचार को अपने जहन में इतनी बार बोलिए, इतनी बार चेतना में लाइए, धीरे धीरे तुम्हें फील होगा कि तुम जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो बहुत घमंड करते हैं अपने नंबरों के ऊपर, तुम उससे अलग हो जाओगे। ये मेरा वादा है। छोटी सी तकनीक बताइए मनोवैज्ञानिक, अपना के देख लेना। यदि बदलना शुरू नहीं हो जाए जिंदगी तो मुझे बता देना, मुझे बता देना यदि जिंदगी बदलना शुरू नहीं हो जाए। लाइफ बदलती याद रखना, लेकिन बदलने के लिए हिम्मत रखनी पड़ेगी आप। आगे बताएं। सियाराम बाजार, सर लेब का डर लग रहा है। लेब का डरो मत, लेब डराएगी तो तुम्हें जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डर क्यों लग रहा है? इजी में देख के आओ ना यार। लेब असिस्टेंट इतनी बड़ी थोड़ी है, एक छोटी सी नौकरी है। यूं जाओ ना हल्के मूड में, अच्छा कर जाओगे, जीत जाएंगे। और बताएं आपके सवाल हो कोई विशेष, एटीट्यूड बॉय, निश्चित रूप से विशेष सवाल हो आपके, प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं आप लोगों के सामने। क्या आ रहा है? सर अद्भुत अतुलनीय हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी में एक थीम लगाई थी और वो थीम मैं हर घर की थीम बना दूंगा, हर बच्चे की थीम बना दूंगा। ये मेरा जीवन का टारगेट है और ये मैं करूंगा डेफिनेटली। याद रखना, तुम बनो ना बनो, मैं तुम्हें बना दूंगा। याद रखना, ये वादा है मेरा अपने आप से। हारने तो नहीं दूंगा मैं कोई भी हाल में। तुम लोगों ने जितने आंसू बहाए ना, ये आंसू एक दिन तुम्हारे खुशी के आंसू नहीं बन जाए तो मुझे बता देना, ठीक है ना। जिस दिन तुम प्रोग्राम में आओगे ना, उस दिन तुम ये नहीं कहोगे ना कि सर देखो रोया तो बहुत हूं सर, इस जिंदगी ने सिखाया तो बहुत है सर, इस जिंदगी ने रुलाया तो बहुत है सर, बस इस जिंदगी की ठोकरों से निखरा बहुत हूं सर। ये जो निखरने वाली चीज है ना, ये मैसेज अपने यहां से लेके जाओगे। 50% तैयारी कर पाई हूं, कोई बात नहीं, 50% तैयारी कर ली आपने। अब आपको क्या करना है? आरबीसी एनसीईआरटी की जो नई किताबें उनको एक बार आंखों से निकालना है। आप 5 दिन कर लो, मैं कह रहा हूं 25 दिन 27 दिन बचे हैं, 27 दिन कम नहीं है। ईमानदारी से मैं एक बात बोल रहा हूं, आप पूर्व प्रश्न पत्रों को साथ साथ लेके और एक बार किताबों को निकालिए, उत्साह के साथ निकालिए, जीत जाएंगे वाली थीम के साथ निकालिए। असंभव, अब जो तुम बोल रही हो ना कि 50% कर पाऊंगी गुरुजी, क्या कर पाऊंगी, मैंने तो साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है, कोचिंग वालों ने करवाया नहीं है। अब कोचिंग में क्या है, इन लोगों ने एक प्रकार से व्यवसायिकता बना दी। कंटेंट वांछनीय शिक्षण होता ही नहीं है। बस 8-8 घंटे 9-10 घंटे क्लासें लगाई जाती हैं, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, आप भागते फिरोगे, कितना समय खराब हो जाएगा। अब ये भागना छोड़ दो, आप कोशिश करो कि अपने साथ समय बिताएं, किताबों के साथ समय बिताएं। ये बढ़िया तकनीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं खुद भी, फिर भी बोल रहा हूं, समय बिताइए बुक्स के साथ। 20 दिन सब कुछ कवर कर जाओगे। मैंने जो टॉपिक साइकोलॉजी में बोले हैं उनको करो ना, बाहर नहीं आएगा प्रश्न उनमें से। कम से कम कितने मॉडल पेपर? 10 मॉडल पेपर कर लो, लेकिन बढ़िया होने चाहिए। बनाए किसने? मार्केट में कचरा फैल रहा है, सबको पैसे कमाने हैं, सब इस थीम पे चल रहे हैं। आप बढ़िया पढ़ें या खुद एनसीईआरटी की लास्ट के क्वेश्चन पेपर देख लो और बोलो। आपके जीवन के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। बस जीवन संघर्ष है, कहानी है, तभी तो इतना मोटिवेट करता हूं तुम लोगों को, क्योंकि मेरी जिंदगी को लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया। इसलिए मेरी जिंदगी में थीम थी कि मैं हर बच्चे को जिताऊंगा। याद रखना, इसी मुहिम है मेरी, ये उम्मीद मेरा एनजीओ का एक मेरा लक्ष्य है। याद रखना, आने वाले 5 साल में हर घर से एक एक नकारात्मक विचार को निकालना है, हर बच्चे की जिंदगी से नेगेटिविटी को निकालना है। ये मेरा सपना है, याद रखना।
स्कूल मैनेजमेंट की बुक बुधवार को आ जाएगी। स्कूल मैनेजमेंट की नई बुक, बहुत शानदार बुक आएगी, प्रदीप बोर्ड सर की, बुधवार को आ जाएगी। ग्रेड फर्स्ट की बुक आ चुकी है साइकोलॉजी की, ग्रेड सेकंड की आ चुकी है। ऑब्जेक्टिव किताब का हमने नया कवर पेज चेंज किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट कॉपी आ रही थी, तो कवर पेज को हमने ब्लू में चेंज किया, याद रखना ऑब्जेक्टिव को। मोहर और साइन जरूर देखें। संस्कृत के बारे में मैंने पहले बताया था आपको, कोई भी एक टीचर की गाइड ले लें आप, और वो जो बताई थी मैंने, कौन सी किताब बताई थी, वो मैंने किसी चर्चा करके बताई थी। संस्कृत एक बड़े विद्वान है, उनके साथ डेफिनेटली आई विल डू इट। और बताएं कोई विशेष सवाल हो तो। जीके के लिए धरोहर बुक कैसी है? अच्छी बुक है जीके के लिए धरोहर, अच्छी किताब है जीके के लिए धरोहर को आप फॉलो कर सकते हैं। कनक सिंह राव की अच्छी किताब है, पुराने टाइम में तो एकमात्र ही अच्छी किताब होती थी, इसके अलावा बढ़िया किताब नहीं थी। अभी भी जो नया एडिशन आया, बहुत बढ़िया एडिशन आया है, तो आप धरोहर को देख सकते हैं। धरोहर आपके पास है तो निश्चित रूप से उसको फॉलो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया किताब है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। और बताएं, किताब सब अच्छी होती है, बस आप उसमें से बेटर कैसे लेते हो, क्या लेते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो रिट में अब कौन कौन से टॉपिक पढ़े? देखो रिट में मैंने साइकोलॉजी में आपको बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया, बाल विकास के सिद्धांत पढ़ लिए, वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका पढ़ ली, इरिक रिक्शन, जीन पियाजे, फ्राइड, कोहलर, इनको अच्छे से देख लिया, ठीक है। अधिगम्य निर्मितवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद को पढ़ लिया, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी को पढ़ लिया। उसके बाद आप स्पेशली उस पर चले जाएं, मोटिवेशन में मोटिवेशन के प्रकार और प्रेरक का मेस्लो का वर्गीकरण पढ़ लिया। व्यक्तित्व में टाइप, अप्रोच, प्रेक्षेपी विधियां और प्रभावित करने वाले कारक और नव फ्राइडवाद देख लिया। समायोजन में रक्षा युक्तियां, एंजाइटी, दबाव, स्ट्रेस को देख लिया, बाकी छोड़ दें। व्यक्तिगत विभिन्नता में मंदबुद्धि बालक और स्पेशली सृजनात्मक बालक पे स्पेशल फोकस करना है। इसके अलावा रुचि, आदत, अभिवृत्ति की विशेषताओं को पढ़ के जाना, बाकी मत पढ़ना। आरटी 2009 का चौथा अध्याय अच्छे से देखना है। एनसीएफ 2005 दूसरा अध्याय और उसके मार्गदर्शक सिद्धांत और आकलन संबंधी प्रणाली को समझना है, ठीक है। एक्शन रिसर्च बहुत इजी सा टॉपिक है, मात्र मैं तो 5 मिनट में समझा सकता हूं, इतने इजी टॉपिक हैं। मापन मूल्यांकन पे विशेष फोकस करना है क्योंकि टीचिंग मेथड में 4%। तो ये क्राइटेरिया जो मेरे माइंड में है, ये आपके माइंड में भी आ सकता है। हर विषय वस्तु में इस प्रकार के मेन बिंदु उनको पकड़िए और उन पे फोकस कीजिए, ठीक है। आज के लिए बहुत होगा मेरे अकॉर्डिंग। ये मेरी चर्चा का उद्देश्य था, आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन करना, स्ट्रेस को कहीं ना कहीं दूर करना, क्योंकि अंतिम समय में जो व्यक्ति पॉजिटिव व्यक्ति साथ रहता तो ठीक है। वैसे मेरा, और मैंने कहा कि मैंने ऐड भी शुरू नहीं कर रखे, कोई यूट्यूब वीडियो पे ऐड नहीं आते होंगे, ठीक है ना। मैं पैसा कमा ही नहीं रहा हूं यूट्यूब से, और मैं ये भी नहीं कहता कि आप लोग शेयर करें और करें, कुछ नहीं कहता हूं। जितने सब्सक्राइब होंगे हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। मेरा उद्देश्य, मैं 1 रुपया नहीं ले रहा यूट्यूब से, उद्देश्य ये है कि मैं आपकी जिंदगी में वो जो जीत जाएंगे थीम है उसको लेकर रहूं। तो ये अपन इस मुहिम में कामयाब हो जाएंगे। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं शेयर कीजिए करो, डरा करो मत, मैं आपके हर समय साथ हूं, ठीक है। रात को 10 बजे अपन फिर से उस थीम के साथ मिलेंगे, हमारी जीत जाएंगे की थीम के साथ, 12वीं क्लास के एनसीईआरटी के फिर से 13 से 15 प्रश्नों के साथ रात को 10 बजे हम फिर मिलेंगे। तो आज के लिए सेशन था, फिर कोई आपकी प्रॉब्लम्स हो उनको लेकर फिर से एक सेशन कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।